नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर परसेंटेज की। आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज का वो क्या है, वेन डायग्राम। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे वेन डायग्राम से। इसका हमारे पास एक फार्मूला तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो अगर आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में बड़ा ही क्या होगा, टाइम बचेगा और आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हैं। बड़ा ही मजा आने वाला आज की क्लास में। आइए देखते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑफिस के अंदर कुछ लोग चाय पसंद करते हैं पीना, कुछ लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग दोनों पीना पसंद करते हैं। ओके, तो उसके बाद कहता है कि जो चाय पीने वाले लोग हैं वो कितने प्रतिशत है, 55%। कॉफ़ी पीने वाले जो लोग हैं कितने हैं, 60% है। और आपने ये निकालना फर्स्ट पार्ट में कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, चाय और कॉफ़ी। ठीक है ना। तो कई लोगों की पसंद होती है, अभी चाय को भी पसंद करते हैं, कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में कहता है कि केवल चाय पीने वाले कितने लोग हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे वेन डायग्राम से, ये वेन डायग्राम आखिर होता क्या है, आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो आर्टिकल की बात हो रही है, यानी कि दो लिक्विड की बात हो रही है पीने की। एक चाय है, एक हमारे पास कॉफ़ी है। जितने भी हमारे पास आर्टिकल है यहाँ पर एक प्रकार से पीने के लिए, तो हम दो ही क्या बनाएंगे, एक प्रकार से ऐसे गोले बनाएंगे। ठीक है ना। एक पहला गोला ही बना दिया, दूसरा गोला मैंने ये बना दिया। ओके, तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हो गए यहाँ पर। एक हमारे पास क्या है, ये पहला जो गोला है, ठीक है ना, ये शो करेगा टी को, चाय पीने वाले लोग। ठीक है ना, चाय पसंद करने वाले लोग ये चाय पीते हैं। और जो सेकंड गोला है ये किसको इंडिकेट करेगा, ये शो करेगा कॉफ़ी, यानी कि कौन से लोग कॉफ़ी को पीते हैं। ठीक है ना। और जो आपका दोनों का जो ये काट रहा है, आपस में काट रहे हैं, ये बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया आया है हमारे पास, ये एरिया ऐसा आया है कि ये जो एरिया कॉमन आया है ये चाय पीने वाले भी है और यही एरिया क्या है, कॉमन पीने वाले। ये दोनों चीजों को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ओके, तो आगे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ पर्सन है टी, यानी कि चाय पीने वाले, वो कितने हैं यहाँ पर, 55% है। कितने हैं, 55%। ये हमारे पास कितने हैं, 55% है। और हमारे पास जो कॉफी पीने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 60% है। कितने हैं, 60%। और दोनों मिला के, चाय और कॉफी मिला के टोटल जो आपका प्रतिशत बनेगा, टोटल बनेगा हमारे पास कितना बनेगा, एक प्रकार से टोटल जो पसंद करेंगे एक प्रकार से कितना होगा, अपने आप में 100 होगा। कितना होगा, 100% होगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं चाय और कॉफी की, दोनों की बात करें, दोनों का प्लस करेंगे। अगर आप लोग 55 और 60 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 55 और 60 का जोड़ करने पर हमारे पास आएगा 115। कितना आएगा, 115। लेकिन मेरे पास जो यहाँ पर टोटल जो पर्सन है, चाय और कॉफी पीने वाले एवरेज मैक्सिमम एवरेज कितनी मानते हैं, 100 मानते हैं, दोनों मिलाकर 100 बनेगा। लेकिन ये जो 115 है परसेंट हमारे पास, ये 100 से क्या होगा, बड़ा हो गया। आइए देखते हैं कि हमारे पास 100 जो वैल्यू है, अगर इसमें से 100 माइनस करता हूँ, ये 115 100 से बड़ा हो गया, यानी कितना बच गया हमारे पास, 15%। 15% लोग ऐसे आए हैं जो कि चाय को भी और कॉफी को भी दोनों को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा आपके पास दोनों का कॉमन 15% आएगा। क्या आएगा, 15% आएगा। ठीक है ना। ये दोनों चीजों को पसंद करने वाले लोग हैं। तो पहले का जो आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, वो कितना है, 15% है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट में कहता है ओनली टी, केवल चाय पीने वाले लोग कितने हैं। तो चाय पीने वाले लोग कितने हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए जो टोटल चाय पीने वाले लोग कितने हैं, 55 है, 55% है। और इसमें से जो आपका 15% आया है आपके पास, एक प्रकार से क्या आया है हमारे पास, एक प्रकार से ये ओनली टी, चाय और ओनली कॉफी दोनों को मिक्सअप आया है। 15% लोग ऐसे दोनों को पसंद करते हैं। हम क्या करेंगे, जो दोनों का केस है, यानी कि इसमें कॉफी वाले भी आ गए ना 15, तो हम कॉफी वाले भी क्या करेंगे, एक प्रकार से कॉमन है वो माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर मेरे पास जो बचेगा, एक प्रकार से कितना बचेगा यहाँ पर, 40% बचेगा। कितना बचेगा, 40% बचेगा। ये बिल्कुल आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ओनली टी पीने वाले जो लोग हैं, चाय पीने वाले लोग कितने, 40%। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछे ओनली कॉफी को कितने लाइक करते हैं, तो देखिए टोटल कॉफी पीने वाले के लोग कितने हैं, 60 है। लेकिन 60 है, 15 लोग ऐसे भी हैं जो कॉफी तो पी रहे हैं लेकिन साथ में क्या पी रहे हैं, टी, दोनों पी रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 60 में से हम क्या करेंगे, 15 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक प्रकार से 45 जो आएगा आपके पास, ओनली क्या आएगा, कॉफी आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, वेन डायग्राम है। अगर आपके पास दो लिक्विड की बात है, दो गोले बनाएंगे, गोले बनाएंगे। अगर आपके पास तीन लिक्विड आएगा, अगर तीन लिक्विड का क्वेश्चन भी आएगा, उसमें हम क्या बनाएंगे, तीसरा गोला और बनाएंगे।
और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, हर एग्जाम में ये देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। थोड़ा बदलाव क्या किया गया है, इसमें भी हमारे पास क्या, चाय और कॉफ़ी को लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। चाय को पसंद करते हैं 55%, कॉफ़ी पसंद करते हैं 60%। और ये कहता है कि 10% लोग ऐसे हैं जो कि ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। कई बार देखते हैं ना ऑफिस में, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो ना तो चाय पीना, ना ही मुझे क्या पीनी है, कॉफ़ी पीनी, ठीक है ना। वो दोनों क्या होता है, एक प्रकार से कट होता है, यानी कि टोटल एवरेज जो होता है चाय और कॉफ़ी का 100% होता है। अब एक चीज़ देखो आप, 10% लोग जो है चाय कॉफ़ी नहीं पी रहे, यानी कि पीने वाले कितने लोग हैं यहाँ से, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 टोटल बचेगा आपके पास। क्या बचेगा, 90 बचेगा, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि 10% जो लोग हैं वो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए मेरे पास एक गोला रिप्रेजेंट करेगा, एक गोला रिप्रेजेंट करेगा किसको, चाय को, एक गोला रिप्रेजेंट करेगा किसको, कॉफ़ी को। ओके। और ये कहता है कि जो 10% लोग ऐसे हैं जो कि ना तो चाय को पसंद करते हैं ना कॉफ़ी को पसंद करते हैं। अब देखिए 10% लोग ऐसे हैं, लेकिन टोटल हम मानते हैं चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने, 100 है। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, एक प्रकार से 90 बचेगा। अब 90% लोग ऐसे बचेंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है, चाय पीने वाले लोग कितने हैं, 55%। कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, 60%। अगर हम लोग इन दोनों का जोड़ करेंगे, चाय और कॉफ़ी का टोटल जोड़ कितना आएगा हमारे पास, 115 आएगा। क्या आएगा, 115। लेकिन हमारे पास टोटल जो एवरेज है चाय कॉफ़ी कितना है, 90 है। लेकिन 90 से ये 115 कितना ज़्यादा होगा, 25 ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 25, क्योंकि 115 में से 90 जब माइनस करूंगा मैं, तो माइनस करने में मेरे पास कितना आएगा, एक प्रकार से 25 आएगा। और 25% जो लोग हैं एक प्रकार से यहाँ पर मतलब कि क्या है, ऐसे लोग आगे जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों को क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका टोटल आपका जो आंसर आएगा 25%। इसमें यही तो पूछा गया है भाई, चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं, कितने हैं, 25%। अब की बार आपने ध्यान देना है, अब की बार जो माइनस होगा वो 90 में से माइनस होगा, ठीक है ना। तो 25% लोग ऐसे आगे जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे तक देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। देखिए जो हमारा वेन डायग्राम है, इससे हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस का यूज करके हम निकाल सकते हैं। इसमें आपने ना तो कोई फॉर्मूला लगाना, एक बेसिक अप्रोच आपने क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाए। तो ये क्वेश्चन अगला ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करता है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया गया है कि 55% लोग ऐसे हैं जो कि चाय पसंद करते हैं, 60% लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी पसंद करते हैं, और उसमें से 40% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। देखो पीछे 2 क्वेश्चन में हमने दोनों पीने वाले निकाले थे, लेकिन अब की बार इसने दोनों पीने वाले भी दे दिए। फर्स्ट पार्ट में क्या करता है कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले कितने हैं, और दे रखे हैं इसमें, और दोनों होता है, दोनों का यूनियन निकालनी है, ठीक है ना। दोनों भाई कम से कम एक तो चीज़ पिए, एक से ज़्यादा पिए। दूसरे पार्ट में कहता है एट लीस्ट वन, भाई कम से कम एक लिक्विड तो ले, चाहे एक ही ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट तो होता है, कम से कम एक ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये 2 पार्ट है, पहले सोल्व करते हैं, ये देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि एक आपके पास क्या है, चाय पीने वाले लोग हैं, एक तरफ क्या है, कॉफी पीने वाले लोग हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं चाय पीने वाले, यहाँ पर क्या है, कॉफी पीने वाले। चाय पीने वाले लोग कितने हैं आपके सामने, ये है आपके पास 55%। कितने हैं, 55%। और कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, ये है हमारे पास 60%। कितने हैं, 60%। और दोनों पीने वाले जो लोग हैं कितने हैं, एक प्रकार से 45%। कितने हैं, 45%, ठीक है। अब की बात दोनों दे दिए। फर्स्ट पार्ट में कहता है चाय और कॉफी, भाई चाय और कॉफी, भाई मतलब कि क्या है, आपने संख्या निकालनी है चाय और कॉफी, यानी कि टी मीन्स चाय, और का मतलब होता है यूनियन, मैं इसको यहाँ पर और लगा दिया, और कॉफी मीन्स सी मीन्स कॉफी। तो इसका मतलब हो गया, यानी कि आपने चाय और कॉफी निकालने वाले, आपने क्या करना है यहाँ पर, चाय और कॉफी पीने वाले निकालने हैं। भाई एक कम से कम एक चीज़ तो पिए, एक से ज़्यादा ही पी सकता है, मतलब ठीक है ना। आपने ये चीज़ निकालनी है, आपने क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 55% लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, लेकिन उसमें 45% लोग ऐसे हैं जो कि चाय के साथ कॉफी पी रहे हैं। 55 में से 45 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 10 बचेगा। ये 10% आएगा, क्या आएगा, 10% आएगा। अब यहाँ पर देखिए 60 है, टोटल कितने, 60 है। 60 में से 45 लोग ऐसे हैं जो कॉफी के साथ
वो हाथ मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, एक प्रकार से चाय में भी मार रहे हैं, ठीक है ना। तो 60 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस करने में बचेगा हमारे पास 15, क्या बचेगा 15। तो ये एक प्रकार से कहेगा ओनली कॉफी, कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे केवल ये क्वेश्चन ही पूछे ओनली चाय, केवल चाय पीने वाले लोग कितने हैं, हमारे पास कितने बचेंगे, 10% बचेंगे, क्योंकि 45 इसमें क्या है, कॉफी पीने वाले नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये बोले कि आपने केवल ये निकालना है केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं, तो हमने क्या करना, 60 में से 45 माइनस करना है, तो क्या बचेगा 15%। दो आंसर आपके हो सकते हैं। आपने क्या करना, जो फर्स्ट पार्ट निकालना है इसमें, चाय और कॉफी पीने वाले निकालने हैं, दोनों ही पी सकते हैं, ठीक है ना। तो ओनली चाय पीने वाले कितने हैं, 10 है, ओनली कॉफी पीने वाले कितने हैं, 15 है, 10 और 15 कितने हो गए हमारे पास, एक प्रकार से ये हमारे पास हो गए एक 25, क्या होगा 25, और 25 और 45 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास, यानी कि 65 आएगा, क्या आएगा 65 आएगा, ठीक है ना। देखिए आपने क्या निकाला, चाय और कॉफी पीने वाले निकालने हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा इसमें, चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले माइनस चाय और कॉफी पीने वाले, दोनों जगह इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास चाय पीने वाले लोग कितने हैं यहाँ पर, एक प्रकार से 55%, कॉफी पीने वाले कितने हैं मेरे पास यहाँ पर 60%, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 45 आएगा। जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 75% आएगा, और जो 75% आएगा हमारा बिल्कुल क्या इसका एक प्रॉपर राइट आंसर है। इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कहने बोले क्या है कि दोनों चाय कॉफी पीने वाले का दोनों जोड़ कर दो, ठीक है ना, जो दोनों को जोड़ कर दिया हमने, और उसमें से क्या करना आपने, एक प्रकार से जो 45 जो आया है चाय और कॉफी का, दोनों का माइनस कर दिया चाय कॉफी का, ये हमारे पास कम से कम एक आर्टिकल पीने वाले आ गए, ठीक है ना। यानी कि एक प्रकार से ये बचेगा हमारे पास, वेन डायग्राम कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहता है, अगर हम कहता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक पीने वाला कितने हैं, कम से कम, एटलीस्ट होता है कम से कम एक, यानी कि कम से कम एक तो चीज पिए, कम से कम एक तो ले, मतलब कि चाय तो ले, चाय के साथ कॉफी भी ले सकता है, ठीक है ना, कम से कम एक हो। तो सेकंड पार्ट को क्या कैसे करोगे आप, सेकंड पार्ट को कम से कम एक तो ले, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कहना मतलब क्या है कि इसको भी आप कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे, और इसका आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा, 75% ही हमारा क्या आएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अगले पार्ट में क्या कहता है ये देखते हैं, यानी कि इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट दिए, अगर क्वेश्चन में ये पूछे ओनली टी, केवल चाय पीने वाले कितने हैं, हमारे पास 10% है, और अगर ये पूछे कि कोई चाय पीने वाले कितने हैं, हमारे पास कितने हैं 15% है, ठीक है। आज हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा, जो परसेंटेज से लिंक होते हैं, इस वेन डायग्राम से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगी, पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।